हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आज आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2, जो कि मैं पहले बना चुकी हूँ वीडियो। अब ये उसका एक्सरसाइज 2.2 है। तो उसके बारे में पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए, तो इसीलिए पढ़ाएंगे रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए, रिलेशनशिप क्या होता है हमारा ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल के बीच में। देखिए, पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई ये पॉलिनोमियल लिखा है, सपोज़ कोई पॉलिनोमियल लिखा है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। ये कोई पॉलिनोमियल हमारा, कोफिशिएंट मतलब होता है जिस भी वेरिएबल के साथ कोई भी टर्म हो तो वो हमारा कोफिशिएंट होता है। ठीक है, आप लोग को इससे सही समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको डिजिट के फॉर्म में देती हूँ। ऐसे 2x+3 समझ लीजिए। इसमें देखिए हमारा जो x के मतलब जो वेरिएबल के साथ में हमारा जो भी डिजिट वाला टर्म होता है, नंबर वाला टर्म होता है, वो हमारा कोफिशिएंट होता है। तो अभी अभी आप लोग कहेंगे कि 3 भी होगा। नहीं, 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 हमारा किसी भी वेरिएबल के साथ में नहीं है। अगर यहाँ पे कोई x y z होता तो ये भी हमारा कोफिशिएंट होता, लेकिन इन दोनों में से कोफिशिएंट सिर्फ हमारा 2 होगा। c हमारा होगा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मीन्स जो सिर्फ नंबर होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल और ज़ीरोज़ के बीच में क्या रिलेशन है, ये कहा गया। देखिए, ये रिलेशन है कि जैसे जो कोफिशिएंट होता है पॉलिनोमियल का, वो हम लोग ज़ीरोज़ के साथ कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यही इक्वेशन, मान लीजिए 2x+3 दिया हुआ है, ये अगर 0 के इक्वल हुआ तो हमारा इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। x इज़ इक्वल टू -3/2, ये x की वैल्यू आ गई। तो ये हम लोग का रिलेशन होता है कि जो हमारा ज़ीरोज़ के अगर हम लोग इक्वल रखते हैं तो हमारा जो पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होता है उसका हमारा वैल्यू आ जाती है। तो यही रिलेशन है कि ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में, कि हम लोग पॉलिनोमियल को अगर हम लोग 0 के इक्वल रखते हैं तो हम लोग के पॉलिनोमियल में जो अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है उसकी वैल्यू आ जाती है हमारी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कहा गया है सम ऑफ इट ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ इट ज़ीरोज़ क्या होता है। देखिए, सम ज़ीरोज़ हम लोग सम कैसे करते हैं, तो देखिए अब बताती हूँ मैं। देखिए, सम ऑफ इट ज़ीरोज़ क्या होता है। देखिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब होता है हमारे ज़ीरोज़ का सम, और ज़ीरोज़ हमारे हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में निकलते हैं। तो देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 2x² - 8x + 6, ये हमारा कोई भी वैल्यू दी हुई है, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है। अब देखिए, हम लोग इसमें पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन तो आप लोगों ने 9th में सीखा ही होगा। चलिए, अगर नहीं सीखा है तो भी मैं बता देती हूँ। देखिए, कॉर्नर वाले टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कॉर्नर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है उसका हम लोग HCF निकालते हैं, और फिर उसमें कुछ ऐड, उस मतलब जो HCF आया उनमें जो नंबर्स होते हैं उनको कुछ ऐसा प्लस या माइनस करते हैं ताकि जो हमारा ये बीच का टर्म है ये आ जाए। वो भी ये साइन के साथ में आए, कि नहीं आप माइनस को नेगलेक्ट कर देंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। कैसे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कॉर्नर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 2 12 होता है। तो जो नंबर आए उसका HCF निकालते हैं। तो 12 आए, अब उसका HCF निकालते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब देखिए इसमें कितने नंबर्स आए, 2 2 3। अब इनको ऐसा क्या प्लस या माइनस करें कि हमारा 8 आ जाए। तो 2 2 4, 4 + 3 तो होता नहीं है। 3 2 6, 6 + 2, हाँ 6 + 2 हमारा 8 होता है, 6 × 2 12 भी होता है। तो चलिए हम लोग सिर्फ 8 की जगह पे ये नंबर रखेंगे, माइनस और x अपनी जगह पे रहेगा। तो अगर हम लोग 6 + 2 करेंगे तो वो 8 भी होगा और किनारे का हम लोग का 12 भी आएगा। तो हम लोग को देखिए इसमें से ऐसा नंबर उठाना है कि प्लस या माइनस करो तो बीच वाला ही आए, और ऐसा उनको मल्टीप्लाई करो कि कॉर्नर वाला है। तो देखिए यहाँ पे 6 + 2 करेंगे तो हमारा 8 आ रहा है, और 6 × 2 करेंगे तो 12 आ रहा है। तो x को अपनी जगह पे रखते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, x को अंदर लेके जाते हैं। 6x + 2x + 6। अब हम लोग माइनस को अंदर लेके जाते हैं, -6x - 2x + 6। अब यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, 2x कॉमन हो रहा है। 2x, x - 2 3 6। यहाँ से क्या कॉमन होना है, यहाँ से खाली 2 कॉमन होना है, तो -2x - 3। देखिए यहाँ पे माइनस क्यों हुआ,
क्योंकि देखिए ब्रैकेट लगा तो साइन चेंज हो गया। जैसे अगर यही चीज़ खुलेगी तो माइनस साइन अंदर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे साइन चेंज हो गया। और ये दोनों टर्म हमेशा सेम होने चाहिए, तभी आप इसे कॉमन ले सकते हैं। x-3 अब कॉमन ले लिया हमने, तो 2x-2 एक ब्रैकेट में आ गया। अब देखिए, अब ये इक्वेशन हमारी ज़ीरो के इक्वल होती है, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ इट ज़ीरोज़ है। तो एक एक करके हम इस दोनों को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। तो x = 3 आ गया यहाँ से, और 2x-2 को एक बार ज़ीरो रखेंगे, तो 2x = 2, x = 2/2 मीन्स x = 1 आ गया। x की वैल्यू एक 3 आ गई, एक 1 आ गई। देखिए ये हमारी दोनों x की वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू हमारी 3 आई, एक x की वैल्यू 1 आई। देखिए सम ऑफ इट ज़ीरोज़ से आपको पता चला होगा कि ज़ीरोज़ का सम, और देखिए जो हमारी x की वैल्यूज़ आई हैं इनको हम लोग कहते हैं ज़ीरोज़, ठीक है, इन्हें हम लोग ज़ीरोज़ कहते हैं। तो आप लोग समझ रहे हो कि सम ऑफ इट ज़ीरोज़ मतलब ज़ीरोज़ का सम, तो ज़ीरोज़ का सम मतलब ये दो ज़ीरोज़ आए हैं, तो इनको अगर हम लोग सम करें तो 3 + 1 = 4 आया। तो आप लोग इससे भी कर सकते हैं। और एक और फार्मूला होता है सम ऑफ इट ज़ीरोज़ का, तो चलिए फार्मूला जान लेते हैं। क्या होता है फार्मूला? फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है इसके बाहर माइनस लगा होता है। तो देखिए ये फार्मूला होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस फार्मूला होता है। तो देखिए जो इक्वेशन थी हमारी पीछे का, लिए अब इक्वेशन नोट करते हैं। ये हमारी इक्वेशन थी। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x मैं अभी बता चुकी हूँ। कोफिशिएंट मतलब होता है x के जो साथ में, वेरिएबल के साथ में जो भी टर्म होता है तो वो हमारा होता है कोफिशिएंट। x के साथ में जो भी कांस्टेंट टर्म होता है वो हमारा होता है कोफिशिएंट। तो चलिए हम लोग वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग को कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, और हमने कहा था आप लोग हमेशा इसको साइन के साथ में लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। माइनस तो फॉर्मूले वाला माइनस लगा हुआ है, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा -8, तो -8 लिया, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है हमारा 2 है। देखिए x² के साथ में 2 है और प्लस का 2 है, तो प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम लोग प्लस नहीं लिखते, इसलिए माइनस लिखते हैं। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो 8/2, 2 4 8 कैंसिल हो गया, 4 आया। देखिए हम लोग ने जो हम लोग का स्प्लिट किया था, हम लोग ने उनके ज़ीरोज़ को प्लस किया था तब भी 4 आया था, और हम लोग ने फार्मूले से किया तब भी 4 आया। लेकिन दोनों में अंतर इतना है, उसमें आप करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें करेंगे तो आप फार्मूला है जिसमें, तो आपको बहुत जल्दी लगेगा, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा आपको। देखिए इसका एक और फार्मूला होता है। देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब होता है, मान लीजिए कोई भी ज़ीरो, मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा मान लीजिए, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने कोई 2 ज़ीरो मान लिए। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा x का। देखिए इसकी जनरल फॉर्म पहले क्या होती है, पहले हम आपको जनरल फॉर्म बताते हैं। जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। अब हम लोग सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा = यहाँ क्या कहा गया फॉर्मूले में कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x मतलब b, तो b अब फॉर्मूले का माइनस, अब अपॉन में कहा गया कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है a, तो अपॉन में a। तो एक ये भी फार्मूला होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का। अब हमारा आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो देखिए 3 फॉर्मूले हम लोग ने यहाँ पे 3 मेथड जाना कि किस तरह से निकाल सकते हैं। एक -b/a से, एक माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², और एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म निकाल के। लेकिन आप लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ना ही करें तो सही, क्योंकि इसमें टाइम आपका सेव हो सकता है फार्मूले से करने से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, देखिए जो जो चीज़ हमने प्लस में बताई वही सेम चीज़ माइनस में होगी, बस वो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। देखिए जो हमने अभी क्वेश्चन से आपको ये वाली क्वेश्चन से ये ज़ीरोज़ निकलवाए थे, तो हम लोग इन्हीं का यूज़ करके बस प्रोडक्ट निकाल लेते। देखिए इसमें जो हम लोग ने प्लस किया था प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में, हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीन्स 3 × 1 = 3 आ गया।
अब जो चीज़ हम लोग सम ऑफ ज़ीरोज़ में मतलब प्लस करी थी तो उसमें इधर मल्टीप्लाई करा। अब इसी तरह इसका फॉर्मूला था तो अब इसका भी फॉर्मूला होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला, पी का मतलब है प्रोडक्ट, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कांस्टेंट टर्म मैंने बताया था मतलब जिनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, जैसे कि ये 6 के साथ हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं है तो हमारा कांस्टेंट टर्म क्या हो गया 6। अब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जानते हैं, कोफिशिएंट मतलब कि एक्स स्क्वायर का नंबर टर्म, तो 2 है यहाँ पे तो 2 हो गया। देखिए इसको काटेंगे तो 3 आया। देखिए यहाँ पे उन्होंने जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाला था वो भी 3 आया था, यहाँ पे जो निकाला है हमारा वो भी 3 आया है। तो देखिए अब जैसे इसका हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए था, वैसे ही हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का भी एक फार्मूला होता है जो कि होता है, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमारा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा होगा। देखिए इसमें कहा गया था कांस्टेंट टर्म, इसमें हम लोग कांस्टेंट टर्म क्या लेंगे, चलिए पहले जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी जनरल इक्वेशन है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कांस्टेंट टर्म क्या होगा। कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, हमारा सी है जो कि हमारा बिना वेरिएबल को लिखा है, तो सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे ए है, सी अपॉन ए। तो यहाँ से हम लोग का ये फॉर्मूला आ गया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का। एक फार्मूला ये होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का, एक ये होता है, और एक आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी निकाल सकते हैं लेकिन वो बड़ा पड़ेगा। और सम ऑफ ज़ीरोज़ में हमारा एक फार्मूला ये होता है और एक ये होता है। तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल उसमें भी निकाल सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा, इसमें आपके टाइम सेव करने के लिए मैंने आपको दो फार्मूले बता दिए हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज से बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए इसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। मीन्स हम लोग को ज़ीरोज़ निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ज़ीरोज़ मतलब एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है जो हम लोग ने दो पीछे निकाली थी, और उनके रिलेशन को ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के साथ मतलब वेरीफाई करना है। जैसे वेरीफाई मतलब कि जैसे हम लोग ने पीछे जो फॉर्मूले पढ़े थे उसमें तो वो करने हम लोग को, मतलब जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वगैरह तो इससे हम लोग वेरीफाई करेंगे कि हाँ हम लोग के आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हमने क्या कहा था, कॉर्नर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका HCF निकालते हैं, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, और इनको कुछ ऐसा प्लस या माइनस करते हैं ताकि हमारा बीच का टर्म आ जाए। तो चलिए 2 2 4, 4 माइनस 2 हमारा 2 आएगा, और 4 इंटू 2 8 आएगा। तो चलिए हम लोग माइनस सिर्फ 2 की जगह हम लोग लिखते हैं ये चीज़, 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। एक बार x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बार x को मल्टीप्लाई किया, एक बार हम लोग ने माइनस को अंदर ले गए। अब हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे दोनों तरफ। देखिए यहाँ पे हम लोग ने कॉमन ले लिया है, यहाँ से x आ गया, यहाँ से 2 आ गया। अब देखिए इनमें से x माइनस 4 कॉमन है तो उसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और x प्लस 2 को हम लोग एक ब्रैकेट में कर लेंगे। अब हम लोग इन दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल रखेंगे। अगर आप x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे और x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो आपकी x की वैल्यू 1 में 4 आएगी और 1 में आपकी आएगी -2। देखिए हम लोग के ज़ीरोज़ आ गए, अब हम लोग को वेरीफाई करना है। तो चलिए वेरीफाई कर, देखिए हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे, जो हमने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था कि सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों का सम करते हैं। तो 4 प्लस -2 क्या आ गया, 4 - 2 इज इक्वल टू 2। और हमने इसका एक और फॉर्मूला बताया था आप लोग को जो कि था कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, हमारा -2 है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, और एक फार्मूले का माइनस था, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे हमारा 2 आ गया। देखिए दोनों हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये हमारा वेरिफिकेशन होता है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में निकाल लेंगे हम लोग। इसमें क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, 4 मल्टीप्लाई -2, तो 4 2 -8 आ गया। इसका फॉर्मूला क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, -8, तो
-8 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, 1 है। तो हम लोग का इसका आंसर -8 आ गया। देखिए दोनों वेरीफाई करना है, तो देखिए हम लोग को जीरोस इसके वेरीफाई करना है, मतलब सही हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए इसमें सेकेंड थर्ड पार्ट मैंने नहीं बताया क्योंकि वो एकदम सेम एज इट इज़ था। अब देखिए फोर्थ थोड़ा अलग है, तो फोर्थ बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है 4u² + 8u। तो अगर हम लोग इनमें से 4u कॉमन ले लें तो बचेगा u + 2। तो एक बार एक एक करके दोनों को एक बार 0 रख देंगे। 4u = 0 रखेंगे तो u = 0 आ जाएगा। और इस तरह u + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो u = -2 आ जाएगा हमारा। तो अब हम लोग इन दोनों का सम निकालते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। तो क्या होता है 0 - 2, प्लस लगा होता है बीच में इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस आ गया सम हमारा। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब कि हमारा कोई भी वेरिएबल का एक्स मतलब हमारे कोफिशिएंट ऑफ यू। तो 8/2 और यहाँ बाहर माइनस फॉर्म लगे तो 4 2 × 8, तो -2 मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे सेम आ गए। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हम लोग। प्रोडक्ट क्या होगा हमारा 0 × -2 मतलब -2। इसी तरह फार्मूले में मतलब फार्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म हमारा 0 हो गया और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का 4, तो 0/4 0। देखिए 0 × -2 सॉरी 0 होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया, 0 आ गया। तो देखिए दोनों वेरीफाई कर रहे हैं, तो यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। तो हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए ये नेक्स्ट पार्ट दिया गया t² - 15। देखिए -15 को हम लोग क्या स्क्वायर में लिख सकते हैं, देखिए √15 का होल स्क्वायर हमारा हो सकता है। देखिए √15 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 15 ही आएगा। तो मैंने बस 15 की जगह √15 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला है, a² - b²। तो क्या लिख सकते हैं इसे हम लोग, a + b a - b, ठीक है। अब दोनों को एक एक बार करके 0 के इक्वल रख दें, तो एक बार t की वैल्यू -√15 आएगी और एक बार t की वैल्यू आएगी √15। तो अब सम निकालना है अगर, तो हम लोग प्लस करेंगे पहले, -√15 + √15 जो कि हमारा 0 आएगा। और इसका एक और फॉर्मूला था कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे माइनस तो लगेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स का तो देखिए 0 है, तो 0 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1, यहाँ पे 0 आंसर आएगा। अब अगर प्रोडक्ट निकालें हम लोग, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, मतलब -√15 × √15 हमारा 15 आ गया माइनस का। और अगर हम लोग निकालें कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हमारा -15 है और एक्स स्क्वायर का टर्म हमारा 1 है, तो -15 इसका आंसर। तो देखिए ये भी वेरीफाई कर रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन 2 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। कहा गया जो इसमें नंबर्स दिए गए हैं ये हमारा एक सम दिया हुआ है और एक प्रोडक्ट दिया हुआ है। आप लोग ये क्वेश्चन में ज़रूर देखिएगा पेपर में, कभी आप लोग को ये भी कह देंगे कि प्रोडक्ट एंड सम ऑफ इट्स ज़ीरो, मतलब पहला वाला प्रोडक्ट होगा दूसरा सम होगा, लेकिन इसमें कहा गया पहला वाला सम है ऑफ ज़ीरोज़ है, दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था ये वाला, अल्फ़ा + बीटा = -b/a हमारा सम के लिए था, और अल्फ़ा × बीटा = c/a हमारा प्रोडक्ट के लिए था। तो चलिए हम लोग इसी से हम लोग को ये वाला क्वेश्चन करना है। ये दिया गया एक सम है एक ज़ीरोज़ है, तो हम लोग इन दोनों को इसके इक्वल दिखाएंगे। देखिए अल्फ़ा + बीटा = 1/4 -b/a। हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे, उससे a b c की वैल्यू निकालनी है। और अल्फ़ा × बीटा = -1 c/a। अब देखिए यहाँ से हम लोग को a की वैल्यू 1 पता चल रही है, लेकिन यहाँ से 4 पता चल रही है, तो हम लोग यहाँ से 4 नहीं पता चलने देंगे। हम लोग क्या करेंगे, 1/4 को ऊपर कर लेंगे और अपॉन में 1 रहेगा और -b/a, और इधर से क्या होगा हमारा -1 = c/a। अब देखिए दोनों तरफ a की वैल्यू 1 आ गई। अब हम लोग इसमें सिर्फ कंपेयर ही करना है, तो हम लोग यहाँ से हम लोग की वैल्यू आ गई a = 1, b की वैल्यू देखिए माइनस का है तो इधर कर लेंगे, b = -1/4, c = -1, ठीक। ये तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो ये जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। तो a क्या है हमारा 1x² मतलब x², b क्या है -1/4x,
c क्या है, -1 इज़ इक्वल टू 0। तो आप पहले इसमें एलसीएम लेंगे, क्योंकि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं होती है। एलसीएम लेंगे 4, 1 4 ज़ा 4, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। 4 को हमने तो मल्टीप्लाई में दिया, तो हमारी ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह हमारे बाकी के सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपको कोई भी पार्ट में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। मैंने आपको अपना नंबर लिंक में दिया है। और कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल लॉकडाउन में बहुत ही बच्चे बहुत ही मुसीबत से गुजर रहे हैं कि उनको मतलब कि पढ़ाई बहुत टफ़ लग रही है। जो कि यहाँ कोचिंग की ज़रूरत तो पड़ती है 10th और 12th में, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को नॉलेज दे दी जाए थोड़ी, खाली लॉकडाउन में बैठी हुई हूँ। तो थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।